हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो सेट थियरी में मैंने A to Z जो है सो मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ खत्म कर दिए हैं। और अब जो सीरीज स्टार्ट हुआ है मेरे फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। मैंने वायुसेना जो भर्ती परीक्षा होता है, एयरफोर्स का जो लूसेड पब्लिकेशन का बुक होता है, उसके क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना स्टार्ट किया है। मैं आपको दावा देता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके जो इस लूसेंट पब्लिकेशन में जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा विद प्रूफ। यहाँ पे देखिए सामने आपका सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर जो मेरे पास और सारे भी बुक अवेलेबल होंगे फ्रेंड्स, मैं हर एक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन थोड़ा सा रीजन है, कमी है टाइम का, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स अभी मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं अपना जो है सो एग्जामिनेशन का तैयारी करता हूँ, मेरा अलग फील्ड है। लेकिन जो भी ये है आपका, मैं कंप्लीट सिलेबस पूरी तरह से एक एक इन्फॉर्मेशन के साथ जितने जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है, जैसे सेट थियरी मैं पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स रिलेशन स्टार्ट करूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, लेकिन फ्रेंड्स लेक्चर तो हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है एक सॉलिड लेक्चर हुआ है। ऐसा यूट्यूब पे फिर कहीं नहीं देखे होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो यदि आप नए हो तो इस भाई को सपोर्ट करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर करो। और साथ ही साथ आप मतलब कि सहयोग अभी कुछ नहीं चाहिए, सहयोग क्या चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, बोलो कि देखो क्या पढ़ाता है ये लड़का। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स यही आपका सपोर्ट हमें आगे की ओर ले जाएगा, बढ़ाएगा, बस उम्मीद यही है। सो देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, समय लग जाता है, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बिकॉज कल मैंने 10 तक सॉल्व कर दिए थे। यदि ए बराबर सेट ए बराबर ए कॉमा बी, तो ए का शक्ति समुच्चय निम्नलिखित में से कौन है। तो मेरे फ्रेंड्स, शक्ति समुच्चय को बोला जाता है पावर सेट। क्या बोला जाता है? पावर सेट। मतलब सेट ए बराबर इतना गिवन है ए बी, तो इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने के लिए नॉर्मल है, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर मेरे दोस्त ए कॉमा बी है। तो सबसे पहले इसके जो टोटल सबसेट है वो निकालते हैं। तो फाई होता है, ए होता है, बी होता है, और फिर ए बी होता है। और इसको भी एक सेट के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये जो है ये ए का पावर सेट हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन मैच कहाँ पे हो रहा है, सो इस ऑप्शन में चेक कीजिए। ए में तो है नहीं, बी में तो है नहीं, सी में तो है नहीं, डी में देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे फाई है, तो फाई ए बी, यानी डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब जो डी है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। सो सही उत्तर का मैंने चयन कर लिया है और डी पे क्लिक कर दिया है। सो मेरे दोस्त, पावर सेट कहेगा तो आप ये नहीं समझ जाइएगा कि ए का पावर ए लिख देते हैं, बी का पावर बी, रॉन्ग हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आपको फंसाने के लिए देता है। तो दोस्त इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से देखिएगा, मतलब दिखलाई भी दे रहा होगा। अब इसको मिटा देते हैं ताकि जगह स्पेस बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि यदि एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब इस ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई, याद रखिएगा, जितने आपके सबसेट में नंबर होते हैं उतने ही पावर सेट में नंबर होते हैं। तो मेरे दोस्त, मान लो कोई सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट में जो एलिमेंट होगा टोटल, वो मतलब मान लो इसमें 3 एलिमेंट है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मतलब कि भूल जाओगे, 3 एलिमेंट है। तो सबसेट यानी ए के सबसेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो जितना सेट ए में मतलब जितना सबसेट की संख्या होगा सेट ए का, उतना ही पावर सेट की भी संख्या, पावर सेट में एलिमेंट की भी संख्या होती है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 का पावर ए का मतलब कि ए का एन का वैल्यू 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी 8, यानी एन ए बराबर 3 है। तो एन ए के मतलब जो
सबसेट है उनकी संख्या 8 होगी। तो संख्या जब सबसेट की 8 होगी तो Na यानी Na के जब पावर सेट निकालेंगे उसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, सदस्य होंगे, उसकी भी संख्या 8 होती है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि 4 है तो 2 का पावर Na मतलब 4 तो 16 हो जाएगा। यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 16। सो बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज बी हैज 16 एलिमेंट। तो यहाँ पे बी कितना दिया हुआ है? 16 यानी 16 दिया हुआ है। सो आपका इस जो 12 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, विच इज 16 जो कि 16 होगा। अब मेरे दोस्त नेक्स्ट वाला देखिए, बहुत इजी है मेरे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 4 मतलब सेट ए में अवयवों की संख्या 4 है और बी में 2 4 6 8 है, तो ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन सॉरी 4 संख्या की बात नहीं कह रहा है, सेट ए बराबर 1 2 3 4 है और बी बराबर 2 4 6 8 है, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का दोस्त मतलब क्या होता है कि ए के सब एलिमेंट को लिख दो, 1 2 3 4 और बी के भी एलिमेंट को लिखो, लेकिन जो आपने ऑलरेडी लिख दिया है उसको फिर से नहीं लिखो क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो देखो मेरे दोस्त बी के भी एलिमेंट को लिखना है, तो 2 तो चूंकि हमने ए वाला में लिख दिया है तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। 4 तो लिख दिया तो नहीं रिपीट करेंगे, 6 तो लिखेंगे, 8 तो लिखेंगे। यानी मेरे दोस्त जो ए यूनियन बी में जो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। सो ऑप्शन में चूज कीजिए, 1 2 3 4 नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, 2 4 नहीं है, देखो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी जो आपका डी है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। सो आंसर हो जाएगा आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर 14 नंबर, यदि ए बराबर सेट ए बराबर 2 3 5 7 11 और फिर बी बराबर 1 3 5 7 9 तो ए यूनियन बी, ये भी नॉर्मल अभी बतलाए हैं कि ए यूनियन बी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मेरे दोस्त? एक एलिमेंट को लिख दो 2 3 5 7 11 और फिर मेरे दोस्त बी के एलिमेंट को लिखो। तो चूंकि आपने ए में 1 नहीं लिखा था, इसमें ए नहीं था, तो बी में जब जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे क्योंकि इसमें तो लिखे नहीं ऑलरेडी, तो लिखना पड़ेगा। 3 तो 3 आपने ऑलरेडी लिख चुका है ए में, तो बी वाला को नहीं लिखेंगे। 5 तो 5 में लिख दिए तो नहीं, 7 तो लिख दिए तो नहीं, 9 तो नहीं लिखे तो लिखेंगे। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 5 7 9 11 मिलाइए इसमें मेरे दोस्त क्या है? ये देखिए मेरे दोस्त ये रॉन्ग इक्वेशन ही रॉन्ग है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से बुक में जो था वही हम लिखे हैं, बुक में भी गलत है, इंटरसेक्शन देना चाहिए क्योंकि देखिए यूनियन वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे सुधारना पड़ेगा बुक में भी। तो देखो मेरे दोस्त ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तब मेरे भाई 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, बस यानी 3 5 7। सो सेट के रूप में 3 5 7 इज करेक्ट आंसर, ऐसा होगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। सो डी इज करेक्ट आंसर। सो आपका डी हो जाएगा भाई, सुधार कर लेना प्लीज, गलत है, बुक में भी ऐसा होगा तब हम लिखे होंगे, चाहे मेरे से भी गलत हो सकता है लेकिन गलत तो नहीं हुआ होगा क्योंकि देख कर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 4 है, ये दिखलाई दे रहा है ना मेरे भाई? देख लेते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड, दिखलाई दे रहा है मेरे ब्रो। यहाँ पे देखो, यदि ए बराबर सेट ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 2 4 5 6 है और सी बराबर 1 2 5 7 8 है, तो देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा है? ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन की, मतलब सबसे पहले ए और सी का यूनियन निकालना है। तो मेरे दोस्त यूनियन निकालने के लिए ए और सी को मिलाते हैं, तो पहले ए वाला के जितना है सबको लिखते हैं, 1 2 3 और 4। मेरे दोस्त ए वाला को लिख दिए, अब सी वाला को भी लिखेंगे, लेकिन जो ए में लिख दिए हैं उसको छोड़कर, तो 1 तो लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, 2 भी लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखे तो लिखेंगे मेरे दोस्त, 7 नहीं लिखे तो लिखेंगे, 8 नहीं लिखे तो लिखेंगे, यानी ए यूनियन सी हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद बी है इंटरसेक्शन लेना, तो बी बराबर क्या है दोस्त? तो है 2 4
5 6। अभी दोनों में इंटरसेक्शन लेना है यानी कॉमन। तो मेरे दोस्त 2 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस यानी आंसर हो जाएगा 2 4 5। सो प्लीज मैच दिस ऑप्शन इन गिवन ऑप्शन। सो गिवन ऑप्शन में 2 4 5 2 4 5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो प्लीज मेरे फ्रेंड्स, ये बहुत नॉर्मल है, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है उसके सामने ये सब बच्चा है, बहुत छोटा है। केवल आपको जो एयरफोर्स होता है, जो भी हम पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, केवल मैथ प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो मैथ है इजी वे में और फास्ट तरीके से बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा हिल गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है कि एन ए बराबर 70 यानी 70, एन बी बराबर 60 यानी 60, एन ए यूनियन बी बराबर 110 यानी 110 और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर वाट, फाइंड आउट करना है। सो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, एन ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है यानी भर देना है और आपको निकाल लेना है। चूंकि देखिए एन ए यूनियन बी का वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है 110 और एन ए का वैल्यू 70 दिया हुआ है, प्लस एन बी का वैल्यू 60 दिया हुआ है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। सो फ्रेंड्स, 110 और ये 7 6 जोड़िएगा तो 130 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मेरे फ्रेंड्स, ये माइनस में इधर आएगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में, और 130 को यहीं पे रहने देंगे और 110 उधर जाएगा। तो 130 में से 110 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 130 में से 110 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 20। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन यानी 20। सो 20 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी वे में समझ गए होंगे। सो मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 को देखते हैं। 17 देखिए कितना इजी है। कह रहा है मेरे दोस्त, यदि सेट ए एवं सेट बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो तो ए एवं बी कहलाते हैं। मेरे दोस्त, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं हो तो ए और बी को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी आपका असंयुक्त समुच्चय ने डिसजॉइंट सेट इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसको बोलते हैं दोनों अलग अलग है यानी दोनों डिसजॉइंट है। तो इस तरह से 17 का बी आंसर सही है। आप देखिए मेरे फ्रेंड्स, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये है आपका, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 हो, मतलब सेट ए में मान लीजिए मेरे दोस्त 3 अवयव है ए बी सी, और कह रहा है मान लेते हैं हम, एवं समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 6 है, तो मान लेते हैं मेरे दोस्त 6 में क्या मानते हैं, मान लीजिए डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 आई तक। तो कह रहा है कि तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे। तो मेरे दोस्त, ए यूनियन बी निकालोगे तो इसमें कम से कम कितने अवयव होंगे। तो मेरे भाई एक बात समझना, जब ए और बी दोनों डिफरेंट हो यानी बिल्कुल डिसजॉइंट सेट हो, यानी जब ए और बी दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, तब मेरे दोस्त जब ए यूनियन बी आप निकालिएगा तो इसका मतलब है कि ए और बी में ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई यानी ए वाला भी सब आ जाएगा और डी बी वाला भी सब आ जाएगा। तो इस तरह से जोड़िएगा तो ए यूनियन बी में 9 एलिमेंट होगा। ध्यान समझना मेरे दोस्त, क्योंकि 3 और 6 9, तो ये दोनों जब डिसजॉइंट हो तो ज्यादा से ज्यादा 9 को एलिमेंट होगा यानी अधिक से अधिक 9 को एलिमेंट होगा। अब मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स कि जो आपने सेट ए में ए बी सी लिखा है वही डी बी में भी रहता। पहले एक सेकंड ये बात तो समझ गए कि जब सेट ए में ए बी सी और सेट बी में डी ई एफ जी एच आई हो तो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट है यानी ए और बी डिसजॉइंट है। तो जब ए यूनियन बी आप निकालिएगा, ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिएगा
तो आपका अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम जो एलिमेंट होंगे वो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी दोनों को इकट्ठा कर दीजिएगा तो 3 और 6 9 होगा। तो इसका मतलब मेरे दोस्त आपको ये 19 नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्या है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 6 और बी में अवयवों की संख्या 7 हो तो ए यूनियन बी में अधिक से अधिक कितने। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, तो दोनों को जोड़े था 3 6 9। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे आपको मतलब कि 6 है और यहाँ पे है 7, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 6 13, यानी मैक्सिमम जो एलिमेंट हो जाएंगे, कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने एलिमेंट होंगे तो 13 एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मिनिमम की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स कि यहाँ पे ए बराबर हम लिख देते हैं ए बी सी और बी बराबर 6 एलिमेंट पुराने के लिए ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6। तो अगर जो हम दोनों को मिलाएंगे भाई तो हम क्या सिखाए हैं कि पहले ए वाला लिखते हैं ए बी सी और फिर बी वाला लिखते हैं। बी वाला चूंकि जब हम ए में लिख दिए रहते हैं तो फिर उसको दोहराते नहीं है, यानी ए बी सी हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो डी ई एफ कहने का मतलब है मेरे भाई, जब भी आपको ए और बी यूनियन निकालने के लिए कहेगा और कम से कम कितने एलिमेंट है पूछेंगे, तो देखो मेरे दोस्त मतलब मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो कम से कम आपको तो 6 तो होगा ही, उससे कम कभी नहीं होगा जब ए यूनियन बी आप निकालोगे तब। तो यानी जो 6 है यहाँ पे आपका देखिए ए में 3 है, बी में 6 है। तो चूंकि देखिए जब ए में ए बी सी मान लिया, बी में ए बी सी डी एफ मान लिए, यानी ए को बी का सबसेट कर दिए, तब जब फिर भी हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो कभी भी 3 नहीं आएगा बल्कि 6 ही आएगा। सो आपका आंसर हमेशा जो बड़ा वाला संख्या होगा वही होगा, यानी 6 होगा। सो यहाँ पे फ्रेंड्स 6 आंसर इज करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।